3 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा ने मानी हार। चौथे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टेक दिए घुटने। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 3 चरणों के मतदान में भाजपा के विरोध में जबरदस्त वोटिंग हुई है और भाजपा की हार सुनिश्चित हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अब चौथे चरण के मतदान से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा ने घुटने जनता के सामने टेक दिए है और बीजेपी अब गलत सलत बातें करने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा, लेकिन मतदान से पहले ही भाजपा बुरी तरीके से बौखला गई है और उसको लगने लगा है कि चौथे चरण में उसका पूर्ण रूप से सूपड़ा साफ हो जाएगा और इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि चौथे चरण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा। इस दौर के कुल 1710 उम्मीदवारों में से 1540 पुरुष और 170 महिलाएं उम्मीदवार है। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। तेलंगाना से, हैदराबाद से एएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका भी चौथे चरण में ही मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण में भी भाजपा की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि तेलंगाना में भी भाजपा हैदराबाद सीट को गंवा रही है और उनकी जो प्रत्याशी है माधवीलता, उसकी हैदराबाद सीट पर जमानत जब्त होने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 3 चरणों में जिस तरह से वोटिंग हुई है, यानी जनता ने खुलकर वोट नहीं किया और बहुत कम वोटिंग हुई है, उससे साफ होता है कि बीजेपी इस बार चुनाव हार रही है और जनता को वोट देने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि बीजेपी अच्छे काम 5 सालों में बीते नहीं कर पाई। इसी बीच कांग्रेस पार्टी जीत का डंका लहरा रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार दावा कर रही है कि वो इस बार लगभग 300 प्लस सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाएगी और जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की भविष्यवाणी ठीक भी होती दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आए दिन सभाओं में मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हैं और गलत सलत बातें करते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी बयानों को गलत तरीके से बताया था जनता को। इससे साफ होता है कि बीजेपी चुनाव 2024 का हार रही है और इस हार से डरे हुए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अब मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रही है, जिससे हिंदू भड़क जाएं और वो बीजेपी को वोट दे दें। लेकिन इस बार बीजेपी का राम मंदिर सहित हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी फेल रहा। राम मंदिर के उद्घाटन का भी जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण में जो मतदान हुआ है उसमें जबरदस्त बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की जो है बदायूं और संभल लोकसभा सीट सहित बरेली लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के खिलाफ जमकर मतदान हुआ था। बीजेपी को उम्मीद थी कि राम मंदिर बनवाकर राम मंदिर का लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन करके वो अच्छे वोट उत्तर प्रदेश में पा जाएगी और काफ़ी सीटें जीत जाएगी, लेकिन इस बार जनता ने उनकी इन बातों पर पानी फेर दिया। जनता ने सिर्फ चुनाव को अच्छी तरीके से देखा और बेरोजगारी, महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर वोट किया, जिसके कारण बीजेपी इस चुनाव में पिछड़ गई और हार की ओर बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण के मतदान से पहले भाजपा में बहुत बुरी हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के खिलाफ गलत सलत बातें कह रहे हैं और झूठ देश में फैला रहे हैं, लेकिन जिंदा झूठ बोलने के बाद भी जनता उनके बहकावे में नहीं आ रही है और जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर वोट कर रही है, जिससे बीजेपी की हालत पतली हो चुकी है। अमित शाह सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोकसभा सीटों पर डेरा डाले हुए हैं और जो प्रशासन है उस पर भी जोर दे रहे हैं। संभल में भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे जियाउर रहमान, जो तीसरे चरण में मतदान हुआ था, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहा है और वोट लोगों को नहीं डालने दे रहा, जिसके बाद पूरे देश में ये वीडियो फैला था। अखिलेश यादव ने भी यही आरोप लगाया था। उसके बाद भी भाजपा जीत नहीं पा रही, तो यानी चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड होने वाली है और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार केंद्र में बन सकती है। दोस्तों, आप किस राज्य से और किस लोकसभा क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं और कमेंट में बताएं
अपने क्षेत्र से कि कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र से जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या कोई अन्य। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो आपके और अच्छी सी खबरें लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। 3 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा ने मानी हार। चौथे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टेक दिए घुटने। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 3 चरणों के मतदान में भाजपा के विरोध में जबरदस्त वोटिंग हुई है और भाजपा की हार सुनिश्चित हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अब चौथे चरण के मतदान से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा ने घुटने जनता के सामने टेक दिए है और बीजेपी अब गलत सलत बातें करने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा, लेकिन मतदान से पहले ही भाजपा पूरी तरीके से बौखला गई है और उसको लगने लगा है कि चौथे चरण में उसका पूर्ण रूप से सूपड़ा साफ हो जाएगा और इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि चौथे चरण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा। इस दौर के कुल 1710 उम्मीदवारों में से 1540 पुरुष और 170 महिलाएं उम्मीदवार है। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। तेलंगाना से, हैदराबाद से एएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका भी चौथे चरण में ही मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण में भी भाजपा की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि तेलंगाना में भी भाजपा हैदराबाद सीट को गंवा रही है और उनकी जो प्रत्याशी है माधवी लता, उसकी हैदराबाद सीट पर जमानत जब्त होने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 3 चरणों में जिस तरह से वोटिंग हुई है, यानी जनता ने खुलकर वोट नहीं किया और बहुत कम वोटिंग हुई है, उससे साफ होता है कि बीजेपी इस बार चुनाव हार रही है और जनता को वोट देने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि बीजेपी अच्छे काम 5 सालों में बीते नहीं कर पाई। इसी बीच कांग्रेस पार्टी जीत का डंका लहरा रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार दावा कर रही है कि वो इस बार लगभग 300 प्लस सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाएगी और जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ये भविष्यवाणी ठीक भी होती दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आए दिन सभाओं में मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हैं और गलत सलत बातें करते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी बयानों को गलत तरीके से बताया था जनता को। इससे साफ होता है कि बीजेपी चुनाव 2024 का हार रही है और इस हार से डरे हुए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अब मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रही है, जिससे हिंदू भड़क जाएं और वो बीजेपी को वोट दे दें। लेकिन इस बार बीजेपी का राम मंदिर सहित हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी फेल रहा। राम मंदिर के उद्घाटन का भी जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण में जो मतदान हुआ है उसमें जबरदस्त बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की जो है बदायूं और संभल लोकसभा सीट सहित बरेली लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के खिलाफ जमकर मतदान हुआ था। बीजेपी को उम्मीद थी कि राम मंदिर बनवाकर राम मंदिर का लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन करके वो अच्छे वोट उत्तर प्रदेश में पा जाएगी और काफ़ी सीटें जीत जाएगी, लेकिन इस बार जनता ने उनकी इन बातों पर पानी फेर दिया। जनता ने सिर्फ चुनाव को अच्छी तरीके से देखा और बेरोजगारी, महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर वोट किया, जिसके कारण बीजेपी इस चुनाव में पिछड़ गई और हार की ओर बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण के मतदान से पहले भाजपा में बहुत बुरी हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के खिलाफ गलत सलत बातें कह रहे हैं और झूठ देश में फैला रहे हैं, लेकिन जिंदा झूठ बोलने के बाद भी जनता उनके बहकावे में नहीं आ रही है और जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर वोट कर रही है, जिससे बीजेपी की हालत पतली हो चुकी है। अमित शाह सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोकसभा सीटों पर डेरा डाले हुए हैं और जो प्रशासन है उस पर भी जोर दे रहे हैं। संभल में भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे जियाउर रहमान, जो तीसरे चरण में मतदान हुआ था, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहा है और वोट लोगों को नहीं डालने दे रहा, जिसके बाद पूरे देश में ये वीडियो फैला था। अखिलेश यादव ने भी यही आरोप लगाया था। उसके बाद भी भाजपा जीत नहीं पा रही, तो यानी
चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड होने वाली है और कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार केंद्र में बन सकती है। दोस्तों, आप किस राज्य से और किस लोकसभा क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और कमेंट में बताएं अपने क्षेत्र से कि कौन प्रत्याशी आपके क्षेत्र से जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या कोई अन्य। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो आपकी और अच्छी सी खबरें लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।